अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करके आप मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो किसी का इंस्टाग्राम का रील देखा है या किसी को वीडियो देखा है कि वो 1 मिनट में या 5 मिनट में 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट बना रहा है और आपको भी बनाना है। वो कैसे बनेगा? आप डायरेक्ट ट्रेडिंग में आओ और जितना भी पैसा होगा वो लगाओ और गंवा के जाओ, मोटा पैसा बन गया। ऐसे नहीं बनेगा। आप इन्फ्लुएंस होकर, आपको सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है। आपको करना क्या है? सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज होती है, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ें बेसिक जो जानकारी होती है इसे सीखना होगा। अगर ये आप सीख लेते हो तो आप ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो। आप तो देखे हो कि वो 2 मिनट में प्रॉफिट बना लिया, 1 मिनट में प्रॉफिट बना लिया, और मैं भी वैसे ही 1 मिनट में प्रॉफिट बनाऊंगा, 2-4 लाख कमाऊंगा। तो ऐसे नहीं कमा पाओगे। सबसे पहले तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए, अगर सीखना चाहते हो, अगर दिल से सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ। और अगर आप सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारा ऐसे वीडियो है जो मैं इस पे डाल दिया हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न का, चार्ट पैटर्न का, तो आप जाकर पहले सीखो इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज इस वीडियो में हम तो फिर चार्ट पैटर्न को समझेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे पैनेट चार्ट पैटर्न को। पैनेट दो प्रकार का होता है, एक होता है बुलिश पैनेट और एक होता है बेरिश पैनेट। जो बुलिश पैनेट होता है उसमें शेयर का प्राइस बढ़ता है, और जो बेरिश पैनेट होता है उसमें शेयर का प्राइस गिरता है। लेकिन कैसे बनता है ये चार्ट पैटर्न, कैसे होता है, इसमें हमको एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ तक रखना है, ये सब चीज़ें बहुत सीखना जरूरी है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इसे अच्छे से सीख पाएँ और आप भी ट्रेडिंग करने जाएँ तो आप अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बनाएं। क्योंकि अगर बिना सीखे जाओगे तो आप कितना भी करोड़ों रुपए लाओ, वो सब लूज करके जाओगे, वो सब मार्केट को दे के जाने वाले हो आप पैसा। अगर सीख लेते हो और 10,000 से ये स्टार्ट करोगे तो आप लाखों करोड़ों रुपए तक बना सकते हो। लेकिन अगर बिना सीखे आप करोड़ों रुपए लाओगे तो जीरो करके जाने वाले हो। तो इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपको सीखना चाहिए। अब जो आपको इन्फ्लुएंस किया है वो 2-4 लाख का प्रॉफिट बना के, वो 2-4 साल अपने पहले पास्ट में मेहनत किया है, सीखा है इसको, तब वो 2-4 लाख का प्रॉफिट बना रहा है। ऐसे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि ये एक बिजनेस की तरह होता है। तो आपको सबसे पहले सीखना ज़रूरी है। अगर सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस पर बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट की टोटल नॉलेज देने वाला हूँ, तो आप सीख सकते हो। तो चलिए, ये जो दो चार्ट पैटर्न है इसको हम समझते हैं, सीखते हैं, और इसमें हम एंट्री लेना समझेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दो चार्ट पैटर्न, एक है बुलिश पैनेट और दूसरा है बियरिश पैनेट। ये दो चार्ट पैटर्न को हम आज समझेंगे। इसमें हमको ट्रेड लेना सीखना है। तो ये जो बुलिश पैनेट है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं और इसको भी समझ लेंगे। इसके बाद हम ट्रेड लेना सीखेंगे चार्ट पे चल के। तो इसमें होता क्या है, जो बुलिश पैनेट होता है, सबसे पहले तो इसमें मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, यानी शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है। और ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, यानी कि ये बीच में थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, इसके बाद फिर भी अप ट्रेंड में ही मार्केट रहेगा। तो ये बनता कैसे है? सबसे पहले तो होता क्या है, सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। अप ट्रेंड में रहने के बाद यहाँ पे एक रजिस्टेंस लेता है। रजिस्टेंस लेने के बाद शेयर का प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पे बायर हावी होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो जितना यहाँ से बाई किए थे वो सब अपना यहाँ प्रॉफिट बुक किए। अब प्रॉफिट बुक करेंगे तो शेयर का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, तो यहाँ से शेयर का प्राइस गिरा। अब फिर बायर जो थे वो एक्टिव हो गए, वो सोचे कि अब यहाँ से शेयर का प्राइस फिर बढ़ेगा, फिर यहाँ से बाई किए, और फिर जो यहाँ से बाई किए थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, फिर बाई किए, फिर नीचे आया। इसके बाद हुआ क्या, आपको जब इतना बार ये होगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये एक ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे एक ये ट्रेंड, दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब इसको आपको देखना है कि ये ब्रेक कब कर रहा है। जब भी ब्रेक करेगा तो जिस कैंडल में ब्रेक करेगा उस कैंडल को पहले क्लोज होने देना है। अगर वो क्लोज हो जाता है, इसके बाद जो दूसरा कैंडल बनेगा इसके ऊपर बनेगा, तो वहाँ पे हमको एंट्री लेना है। लेकिन वो चल के हम चार्ट पे समझेंगे। तो इसको देख सकते हो, यहाँ पे ये दो ट्रेंड लाइन प्लॉट हो गया। शेयर का प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इसके बाद यहाँ पे बार और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, और शेयर को खरीदे, और शेयर का प्राइस इस जो ये रजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया, और शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर तक चला गया। तो आप समझ गए बुलिश पैनेट को। अब बियरिश पैनेट में क्या होता है, अब बियरिश पैनेट को समझ लेते हैं। अब बियरिश पैनेट में होता क्या है, सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। इसके बाद यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से जो सेल किए होते हैं वो बाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे आ जाता है, और यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं और शेयर को खरीदना शुरू करते हैं, और शेयर का प्राइस बढ़ता बढ़ते यहाँ तक आता है। यहाँ पे ये एक रजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है,
फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर नीचे जाता है रेजिस्टेंस लेता है। इसके बाद जो सेलर होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं बाहर से, और ये जो दो ट्रेंड लाइन हम खींचे हैं इसको ये ब्रेक कर देते हैं और शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे तक चला जाता है। तो ये हो गया बुलिश पेनेट और बियरिश पेनेट, ये आप दोनों समझ गए। अब इसको हमको चार्ट पे चलना है और हमको समझना ये कि इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, एंट्री कब करेंगे, एग्जिट कब करेंगे, टारगेट कहाँ तक का रखेंगे। तो ये कैसे बनता है आप समझ लिए। एक बार और समझा दूँ आप लोगों को। क्या है, सबसे पहले बुलिश पेनेट में शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया ऊपर, फिर रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर सपोर्ट लिया ऊपर, फिर रेजिस्टेंस लिया नीचे। इसके बाद फिर जो बायर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके शेयर के ऊपर लेके चले जाते हैं, मार्केट के ऊपर लेके चले जाते हैं। अब बियरिश पेनेट में क्या होता है, बियरिश पेनेट में सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, फिर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। और फिर जो सेलर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जो ये ट्रेंड लाइन होता है इसको ब्रेक करके नीचे शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे तक लेके चले जाते हैं। तो ये आप समझ लिए बुलिश पेनेट एंड बियरिश पेनेट। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए बुलिश पेनेट के चार्ट में। अब बुलिश पेनेट में सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, तो यहाँ शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और ऊपर जाते जाते यहाँ पे एंटी ये क्या किया है, ये जो ये ट्रेंगल था इसको ब्रेक कर दिया है। ये कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैंडल ब्रेक किया है। अब ब्रेक किया है तो इसके क्लोज होने का इंतज़ार करना है। अब ये क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमको कंफर्मेशन के लिए ये कैंडल रुकना था कि इसके ऊपर जाके क्लोज हो। अब ये क्लोज हो गया है, यहीं पे आपको एंट्री ले लेना है। इसके हाई को जब भी ब्रेक करता है, यहाँ पे ये ब्रेक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे एंट्री आप ले लेते हैं। इसका ये जो लो है इसको आप स्टॉप लॉस रख लेते हैं, और टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं जहाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक का जितना पॉइंट है ऊपर उतना ही पॉइंट यहाँ कर सकते हो बुक। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये आप समझ गए कि इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है। ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि शेयर का प्राइस तो अप ही ट्रेंड में रहता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो जाता है, जिस कारण ये एक ट्रेंगल बनता है। इसके बाद फिर इसको ब्रेक करता है और शेयर का प्राइस बूम कर जाता है, ऊपर चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर तक के अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अब ये आप समझ लिया। अब जो बियरिश पेनेट है इसमें क्या होता है, सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है। तो यहाँ पे आप ये एक ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब हमको इंतज़ार क्या करना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको कोई सा भी कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल ब्रेक किया है, नीचे क्लोज किया है। अब हमको इंतज़ार क्या करना है कंफर्मेशन के लिए, ये जो इसका क्लोजिंग प्राइस है इसको दूसरा कैंडल ब्रेक करके इसके नीचे लाए शेयर के प्राइस को। तो इसके सेकंड वाला कैंडल ही इसके शेयर के प्राइस को नीचे लाया है, तो इस यहीं पे हमको एंट्री ले लेना है। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा होगा, जो ये कैंडल ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन उसी के हाई को हमको स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस। और टारगेट आप 1:1 या 1:4 कुछ भी रख सकते हो टारगेट। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप समझ गए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में बुलिश पेनेट और बेरिश पेनेट को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।